Hello, so this is going to be my first storytelling video in this channel. तो ये जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ ये काफ़ी इमोशनल भी है। मतलब वी कैन ऑल रिलेट टू इट। जो ये स्टोरी है वो बेसिकली एक ऐसे पर्सन की है जो 25 और 26 ईयर ओल्ड है। वो करना बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहा। वो चाहता है कि मैं अपने मम्मी पापा की मदद करूँ, स्पेशली पापा की, जो इतना काम करके घर आ रहे हैं और जो एक ओनली पर्सन है जो पैसे कमा रहे हैं। वो बहुत कुछ करना चाहता है उनके लिए कि उन्हें इतना काम ना करना पड़े, लेकिन बेचारा कर कुछ नहीं पा रहा। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो काफ़ी सेल्फ डाउट में भी है। उसे नहीं पता वो क्या करेगा। वो कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में है। उसे नहीं पता कि उसको ये भी नहीं पता कि उसको क्या बनना है, वो किस फील्ड में माहिर है। उसको नहीं पता ये सब, वो क्या कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये हम सबकी ही स्टोरी है, क्योंकि एट अ पॉइंट हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या करने वाले हैं लाइफ में, हमें लाइफ से क्या चाहिए, अनटिल अनलेस हम एक्सप्लोर करें। और उसके फादर जो हैं वो एक स्कूल में बस ड्राइवर है। और क्योंकि अब वो बस ड्राइवर हैं तो बेसिकली इस कैरेक्टर की स्टार्टिंग में अगर बताऊँ, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये कम्प्लीटली इमेजिनरी है। ओके, ये मेरे इमेजिनेशन पे है। बट ये इमेजिनेशन कहाँ से आया? ये लोगों को देख के आया, लोगों की स्टोरी समझ के आया, अपने को देख के आया, दूसरों को देख के आया। तो आई होप यू लाइक इट। तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो हमारे ओम प्रकाश है उनका मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ पाओ, उनके बारे में समझ पाओ। और हम जो भी ये स्टोरी समझने वाले हैं हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और मानो ना मानो सबका नज़रिया अलग होता है, तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो जब ओम प्रकाश जी हमारे 6 साल के थे तब उनकी मदर का डेथ हो गया। और वो काफ़ी शौक भरा था उनके लिए, किसी के लिए भी होता। सिर्फ 6 साल के थे वो, और उनकी मम्मी नहीं रही। काफ़ी टफ था उनके लिए। और क्योंकि उनके पापा उतना ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ हिज वर्क, तो ज़्यादातर टाइम जो ओम प्रकाश के पास रहता था या रहती थी वो उनकी मम्मी थी। और ओम प्रकाश हमारे बहुत अटैच हो गए थे अपनी मम्मी से, कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि ही इज़ अ काइंड ऑफ गाय। मतलब उनके फ्रेंड्स भी थे बट वो हर कुछ शेयर करते थे अपनी मम्मी से, मतलब सब कुछ। और ओम प्रकाश जी थोड़े, मतलब क्योंकि वो 6 साल थे उनको कुछ नहीं पता था कि मतलब एक बच्चे को क्या ही पता होगा यार। वो बहुत टूट से गए और 6 साल की उम्र में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना और टफ होता है। उसके बाद मतलब वो एकदम टूट सी गए थे और उनके फादर को ये बात पता थी। तो इस वजह से उनके फादर ने अपने फादर, मतलब जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं, उनके दादाजी को बुलाया गांव से, क्योंकि ओम प्रकाश जी 2 ही लोग से बहुत अटैच थे, एक अपने मम्मी से और एक अपने दादाजी से। तो इस वजह से ओम प्रकाश जी के फादर ने उन्हें बुलाया। और उनके दादाजी के आने के बाद ऐसा तो नहीं था कि ओम प्रकाश जी को महसूस नहीं होती थी अपनी मम्मी की कमी, अपने माँ की कमी। लेकिन कहते हैं ना, ये ज़िंदगी है यार, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है बड़े से बड़े चोट को भी ये भर देती है। यही हुआ भी ओम प्रकाश जी की। उनके दादाजी के आने के बाद वो दादाजी से ही बातें करते, उनसे ही सारी चीज़ें शेयर करते और सब कुछ उन्हीं के साथ करते। फिर वो लाइफ चलती गई और देखते ही देखते वो 12 पास आउट हो गए और कॉलेज भी कर लिया उन्होंने। और उनके बारे में बता देता हूँ कि एज ए स्टूडेंट वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे।
मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि मैं वो अच्छे स्टूडेंट थे। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो टॉप आते थे या फिर एकदम टॉप ही करते थे, या मैं भी ये भी नहीं कहूँगा कि वो एकदम मतलब फेल होते थे। एवरेज टू, हम सब की तरह। वी कैन ऑल रिलेट टू इट। एज ए एवरेज स्टूडेंट मतलब उनके मार्क्स ठीक आ जाते थे। उनके जो फादर हैं वो भी काफ़ी खुश थे उनसे। लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी को ये डाउट था कि उनके फादर इतना फेथ करते हैं उनमें, क्या वो उन फेथ पे खड़े उतर पाएंगे, क्या वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। बहुत डाउट भरा उनका पल था। वो नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है। कोई पर्पस उन्हें नज़र नहीं आ रहा था अपनी लाइफ में। उन्हें क्या करना है, क्या बनना है, उन्हें कुछ नहीं पता था। तो ये काम उन्होंने अपने फादर पे छोड़ा। उन्होंने सोचा जो भी उनके फादर कहेंगे वो कर देंगे, जो कि आज भी होता आ रहा है। उनके फादर ने एज यूजुअल कहा कि तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो, फॉर गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी। और बिना कुछ सोचे समझे हमारे ओम प्रकाश जी ने शुरू कर दी पढ़ाई। उन्होंने शुरू कर दी, पढ़ रहे, खूब मेहनत किया। बट उन्हें ये डाउट हमेशा रहा है था और अभी भी है। वाइल मतलब वो जब प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम के बारे में, तब भी उन्हें ये डाउट था कि अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या, दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास। इसी सोच में वो काफ़ी टूटने से लगे। और फिर उन्होंने हार्ड वर्क करके पढ़ाई की। लेकिन तो लाइफ है ना, इतने जल्दी रिजल्ट कहाँ मिलता है। उन्हें भी रिजल्ट नहीं मिले। पहला अटेम्प्ट उन्होंने फेल कर दिया। ये टाइम है 1994 और 1995 समथिंग, जब वो 24-25 साल के हो चुके थे। तो बढ़ती उम्र के साथ उन्हें इस बात का बहुत डर था कि वो क्या करें, क्योंकि वो जब भी अपने पापा को देखते, अपने फादर को देखते, इतना काम करते हुए देखते, उनके दिल में बड़ी वो रहती थी कि मैं कैसे इनको शांति या फिर अपने काम से छुट्टी दिलवाऊँ। ही इज़ द ओनली पर्सन जो उनके पास फादर थे, वो अकेले एक पर्सन थे जो घर के लिए कमाते थे। और ये देख के उन्हें बहुत पीड़ा भी होती थी ओम प्रकाश जी को, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर उन्होंने तैयारी की और एग्ज़ाम दिया, लेकिन फेल हो गए। इसके बाद वो काफ़ी टूट से गए। और ये बात उनके पिता को और दादाजी को भी पता थी, इसलिए उन्होंने भी बहुत सहानुभूति दिखाई। कहा कि कोई बात नहीं, एक बार वापस से ट्राई करो, इस बार तो तुम्हारा पक्का हो ही जाएगा। लेकिन बात वही है ना, बढ़ती उम्र और अपने पिता को काम करते हुए देखना, वो भी उनके पिता इतना हार्ड वर्क करते देखना, इतना आसान नहीं होता। फिर ओम प्रकाश जी ने वापस सोचा कि करते हैं, ट्राई करते हैं। और उन्होंने वापस से एग्ज़ाम देने का ट्राई किया, उसकी प्रिपरेशन में लग गए। लेकिन अब उनका जो कन्फ्यूज़न था, जो उनका डर था, वो और बढ़ गया था कि अगर इस बार भी नहीं हुआ, एक साल ऐसा हो चुका है और इस साल भी नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे। खुद इमेजिन करके सोचो यार कि तुम भी हो चुके हो, यू कैन रिलेट टू इट। फिर मतलब बहुत दुविधा थी। और सबसे बड़ी बात थी कि जो उनके दोस्त थे, जो उनके क्लास में थे, आधों ने अपने पापा का बिजनेस संभाला, कुछ ने थोड़ा सा सोर्स पानी करके किसी ऑफिस में घुस गए, कुछ न कुछ काम कर लिया। और अपने दोस्तों को ऐसे देख, कमाता देख, और अपने को सिर्फ
कुछ ना करता देख और ये भी ना समझ पाना कि मैं क्या करने वाला हूँ, तकलीफ तो होती ही है। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर उन्होंने वही तैयारी शुरू की। लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई बिल्लू जी से। वो उन दिनों ओम प्रकाश जी लाइब्रेरी जाया करते थे और वहीं पे उनकी मुलाकात हुई बिल्लू जी से। और बिल्लू जी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि बिल्लू जी के दांत जो एक काले हैं, मतलब बाय बर्थ नहीं है, बेसिकली ही इज़ लाइक, समझ रहे हो ना, मतलब कुछ खाते हैं गुटखा वगैरह, और उनका कद थोड़ा छोटा है। उन्हें कपड़ों का बहुत शौक है, थोड़े से सांवले हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में बैकग्राउंड दे दूँ तो ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो बहुत समझदार मतलब इंसान है और दिल के बहुत साफ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई बिल्लू जी से। बिल्लू जी और जब ये मिले तो ऐसे ही बातचीत करते करते इनकी ये गहरी दोस्ती भी हो गई। अब उनके ओम प्रकाश जी के मदर और उनके दादाजी के बाद बिल्लू जी ही थे जिनसे वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते थे, क्योंकि बाकी दोस्तों से उनकी उतनी बन नहीं पाई। और यूँ कह लो कि कहीं ना कहीं वो एक बच्चों मतलब बाकी सब बच्चों से बहुत अलग भी थे। ओम प्रकाश जी की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से अलग भी थे, क्योंकि जब 6 साल की उम्र में ही उन्होंने जब अपनी माँ का मतलब वो देहांत होते हुए देख लिया, तो उनके अंदर बहुत सारे थॉट आ गए थे कि इस ज़िंदगी का कोई मकसद है कि नहीं। मौत जो मृत्यु वो किसी को कभी भी आ सकती है। इस वजह से वो बचपन में ही काफ़ी अलग हो चुके थे बाकी बच्चों से। लेकिन जब बिल्लू जी से वो जब मिले तो वो उन्हें काफ़ी अलग लगे, काफ़ी डिफरेंट उनकी थिंकिंग लगी उन्हें। और बात करते ही करते वो जब बहुत अच्छे दोस्त हो गए, तब ओम प्रकाश जी ने उन्हें सारी बात बताई जो उन्हें खाए जा रही थी कि अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या। बिल्लू जी ने कहा कि फिलहाल तो तुम्हें अपने एग्ज़ाम पे ही फोकस करना चाहिए, बट अगर नहीं होता है तो तुम मेरे पास आ जाना, हम दोनों मिलके एक काम शुरू कर सकते हैं। और ये सुन के काफ़ी अच्छा महसूस हुआ ओम प्रकाश जी को। ऐसा कहो कि उनका चेहरा खिल सा गया, काफ़ी खुश हो गए वो। फिर उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की, एग्ज़ाम पे फोकस किया और एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम को बीते 1 हफ्ते हुए ही थे कि एक अफवाह फैलना शुरू हो गई कि इस बार बहुत कम लोगों का नौकरी लगेगा, मतलब सरकारी नौकरी बहुत कम लोगों की लगेगी। और ये सुन के मानो ओम प्रकाश जी टूट से गए। उन्हें नहीं पता था कि अब क्या करें वो, क्योंकि उन्होंने अपने आप बहुत शक कर लिया था। उनको ये लग रहा था कि उनका नहीं ही होगा। जो सेल्फ डाउट था उनके अंदर बहुत बढ़ गया। और इसी दौरान फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं बिल्लू जी के पास जाता हूँ और सारी बात बता देता हूँ। वो बिल्लू जी के पास गए, उन्होंने सारी बात बताई। बिल्लू जी ने कहा कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। और सही टाइम उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि अगले ही दिन से वो अपना काम शुरू करने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ओम प्रकाश जी बहुत खुश हो गए और बोले कि काम क्या है। फिर उन्होंने उन्हें पूरा काम बताया और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि वो कल सुबह से कर लेंगे। बिल्लू जी चले गए और ओम प्रकाश जी अपने घर वापस आ गए। ओम प्रकाश जी ने भगवान से प्रार्थना की और जब सुबह हुई, अगला दिन जब सुबह हुआ, वो
वो अपने दादाजी के कमरे में गए और एक दादाजी की फेवरेट मतलब कुर्ता हुआ करता था जो दादाजी का फेवरेट था। वो दादाजी बहुत ज़्यादा पहनते नहीं थे, वो उन्हें लगता था कि वो गंदा ना हो जाए, वो बहुत संभाल के रखते थे। उसे मतलब निकाला और सुबह सुबह वो अपने काम की तरफ निकल गया। जब ओम प्रकाश जी बिल्लू जी चले गए तो मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश जी अपने घर से बिना बताए चले गए सुबह सुबह। फिर जैसे जैसे टाइम हुआ उनके फादर और उनके दादाजी दोनों परेशान हो गए कि आखिर बिल्लू कहाँ चला गया, ओम प्रकाश कहाँ चला गया, आखिर ओम प्रकाश कहाँ चला गया। और फिर उन्होंने खोज शुरू की ओम प्रकाश जी। उन्हें डर था कि कहीं ओम प्रकाश कोई गलत कदम ना ले ले, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अफवाह उड़ी हुई है। उन्होंने उसके बारे में बात की थी ओम प्रकाश जी से और उन्हें इसी बात का डर था। जब खोज शुरू हुई तो खोजते खोजते उनके पापा को, उनके फादर को वो फाइनली मिले, सड़क पे भीख मांगते हुए बिल्लू जी के साथ। उनके फादर वहां गए, जाते ही पहले उन्होंने 2 झापड़ मारे, फिर 1 लात मारी, फिर बिल्लू जी को देखा, उनके मुंह पे 1 झापड़ मारा और उन्हें भी 1 लात मारी। पता नहीं क्यों बिल्ली जी को क्यों मारा, पता नहीं क्यों। उन्होंने उनका फेस देखा और उनको बस 1 झापड़ और 1 लात मारी। बिल्लू जी का रिएक्शन सिर्फ ऐसे था। बिल्लू जी नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्होंने ओम प्रकाश जी का हाथ पकड़ा और घर तक ले जाने लगे। और पीछे पीछे बिल्लू जी उनके पीछे जाने लगे, उन्हें पीछे से फॉलो करने लगे। कारण सिंपल था कि जो ओम प्रकाश जी ने झोला लिया हुआ था उसमें भीख के पैसे थे और बिल्लू जी को डर था कि कहीं ये दोनों पैसे, हम दोनों के पैसे लेके भाग ना जाए। तो बिल्लू जी उनके पीछे पीछे गए। जब वो वहां पहुंचे उनके घर तो वो घर जाने से मना कर दिया ओम प्रकाश जी ने। उनके फादर ने बहुत बोला लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने 1 झापड़ भी मारा, अपना चप्पल उतार के उनको 1 चप्पल भी खींच के मारी, फिर वो लेकिन जाने के लिए माने ही नहीं। फिर वो अंदर गए और दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी वापस बाहर आए और उनके पिताजी भी बाहर आए। और जब उनके दादाजी ने देखा बिल्लू को और बिल्लू जी को और ओम प्रकाश जी को, ओम प्रकाश जी दादाजी के पैर में गिर गए और बोलने लगे कि दादाजी, पापा मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए रोक रहे हैं। मैं जिसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ वो नहीं करने दे रहे, आप इन्हें समझाइए ना। दादाजी ने 1 लाठी घुमा के ओम प्रकाश जी को मारी। फिर वो बिल्लू जी के पास गए और उन्हें 6 लाठी मारी, 6 लाठी। कारण सिंपल था, दादाजी ने अपना कुर्ता देख लिया उनके शरीर पे और वो भी आधा फटा हुआ। जाहिर सी बात है भीख मांगने के लिए उन्होंने उनका आधा कुर्ता फाड़ दिया। बिल्लू जी गिर गए। बिल्लू जी के आंख में आंसू आ गए, लेकिन बिल्लू जी बेचारे क्या करते। फिर दादाजी ने ओम प्रकाश को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे अब अपना करियर मिल चुका है। ये सुनने के बाद दादाजी और पिताजी दोनों ने 1-1 लात फिर उसको मारी, बिल्लू जी को। उन्होंने क्या किया था, लेकिन मारा। फिर हुआ यूँ कि जब उन्होंने पूरी बात सुनी तो बिल्लू जी को मारने के बाद उन्होंने पुलिस की धमकी भी दी। मार तक तो ठीक था लेकिन पुलिस की धमकी बिल्लू जी को ज़्यादा लगी। बिल्लू जी अपना कान पकड़ के उठक बैठक करने लगे।
7-8 बार कर लिए, लेकिन दादाजी को ये पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने एक फिर लाठी मारी और बोली 0 से कर। फिर बिल्लू जी ने किया, 0 से किया। फिर बिल्लू जी ने भी बताया कि आप टेंशन मत लीजिए, ओम प्रकाश को कुछ नहीं होगा, हम उसे संभाल लेंगे। और हम मतलब बिल्लू जी के साथ और भी 7-8 लोग थे। तो बिल्लू जी ने ये बताया कि ये 7-8 लोग भी अच्छे घर के हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम भीख ही तो मांग रहे हैं, न तो डाका डाल रहे हैं, न तो कुछ कर रहे हैं। लाख समझाने के बाद भी ओम प्रकाश जी नहीं माने और बिल्लू के साथ वहाँ से भाग लिए। अगले दिन जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट आया, ओम प्रकाश जी पास हो गए थे, उनकी नौकरी लग गई थी। उनके फादर बहुत खुश थे, लेकिन साथ में बहुत गुस्से में भी थे। दादाजी खुश कम थे, गुस्से में ज़्यादा थे। फिर जब ये बात ओम प्रकाश जी को पता चली तो उन्होंने सब ठुकरा दिया, बोला कि नहीं, मुझे मेरा करियर मिल चुका है और मैं इसी में आगे बढ़ूंगा। और उन्होंने कंटिन्यू किया भीख मांगना, और अब तो वो कंपटीशन भी करते हैं सारे डिफरेंट भिखारियों के साथ कि कौन सबसे ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर लेगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है दोस्तों कि वहाँ पे भी वो सेकेंड ही आए, क्योंकि फर्स्ट आए हमारे बिल्लू पाजी। बिल्लू जी इज़ लाइक अ गॉड, समझ रहे हो। तो ये स्टोरी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकती है इस स्टोरी की, जो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप समझ लो कोई भी 1-2 स्टोरी, मतलब सॉरी 1-2 मीनिंग आप पकड़ लो कोई भी। ज़िंदगी को पास से समझो, ये नहीं कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर, भिखारी भी बन सकते हो। और अगर आपके पास बिल्लू जी जैसा माइंडसेट है तो आप कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल।